इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आमन्तु बिल्लाहि अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़रइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन। मा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द व मा कानू मुंदरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा मुर्र बिजनाज़तिन अलैहि मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मुन्हु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तकबीरात, उलूहियत, रबूबियत, वहदानियत व यक्तानियत के पाक मुअज़्ज़ज़, मुतहहर, मुअल्ला, आला, अरफा व बाला कलिमात उस अल्लाहुर रहमान के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक भी है और सारी कायनात का मालिक भी है। पूरी कायनात को बनाने वाला और इसके निज़ाम को चलाने वाला फ़अालुल लिमा युरीद
जो चाहे कर दिखलाने वाला, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर जिसका कब्ज़ा कुदरत है उस पाक मुक़द्दस ज़ात के लिए है। दरूदुस्सलाम सय्यदुस्सक़लैन, इमामुल क़िबलतैन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जद्दुल हसन वल हुसैन, हबीब किब्रिया, महबूब खुदा, हादियो मुर्शदो रहनुमा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तकबारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा की पाक ज़ात पर। हज़रात, इंसान दुनिया में बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी लेकर के आया है और गुज़श्ता जुमा में हमारी जो मुलाकात थी वो इस ज़िंदगी के इख्तिताम शाम ज़िंदगी के हवाले से थी कि जब इंसान, उसकी सांसें उखड़ रही होती हैं तो दो तरह की कैफियत इंसान पे तारी होती है। या उसकी रूह को इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ आला इल्लीशीन में भेज दिया जाता है और या फिर उसे जहन्नुम की नज़र कर दिया जाता है। हमारी आज की मुलाकात है जिस दिन जनाजा उठाया जाएगा। अभी आज सुबह ही हमने एक ऐलान सुना है कि फलां का बाप, फलां का बेटा वो क़ज़ाए इलाही से वफ़ात पा चुका है। हज़रात, जब ये ऐलान होता है हमारी समातों में, जब किसी की वफ़ात की और किसी के जनाजे के ऐलान की आवाज़ आती है तो सुनने वाले जो होते हैं उनके दिल में दो तरह के ख्यालात होते हैं। या तो वो उसकी वफ़ात पर गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं, परेशान हो जाते हैं, अफसुर्दा होते हैं, और या फिर ऐसा होता है कि मरने वाला जब जाता है और उसकी वफ़ात का ऐलान होता है तो वो कहते हैं अच्छा हुआ जान छूट गई। और यही जनाजे का दिन होता है और इंसान की पूरी जिंदगी जो है, सुनने वाले जब ऐलान सुनते हैं तो उनके दिलो दिमाग में उसकी पूरी की पूरी जिंदगी जो है उसकी एक रिवाइंडिंग फिल्म चल रही होती है। उसके दिन, उसकी रातें, उसकी सुबह, उसकी शामें, उसकी जवानी, उसका बचपन, उसका बढ़ापा, उसकी तिजारत की जिंदगी, उसकी इबादत की जिंदगी, उसकी जो है हमसायेदारी, मोहल्लादारी की जिंदगी, और घर वालों के सामने जो है वो उसकी घरदारी की जिंदगी, पूरी जिंदगी जो है उनकी आंखों के सामने गुजर जाती है। लम्हा ब लम्हा, मंजर ब मंजर, जिसके साथ उसने अच्छा सलूक किया होता है उसे उसका वो अच्छा सलूक याद आता है और आंखें नम हो जाती है, और जिसके साथ उसने बुरा सलूक किया है उस दर्द की टेसें उठने लगती हैं। उसे उसका वो जुल्म, वो ज़ियादती वो याद आती है और उसकी पहुंचाई जाने वाली तकलीफ की दर्द वो उसकी मौत के लम्हे में भी उसे याद करके अपने दिल में महसूस कर रहा होता है। और फिर उसकी जुबान पे कलमा निकलता है, महबूब रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा। लोगों ने उस जनाजे के मुतल्लिक बातें की तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई।
फिर कुछ देर के बाद दोबारा जनाजा गुजरा, लोगों ने फिर बातें की तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर से फरमाया वजबत वजबत वजबत। फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रह न सके, पूछते हैं महबूब जब पहला जनाजा गुजरा आपने उसके मुतल्लिक भी फरमाया वजबत, जब दूसरा जनाजा गुजरा उसके मुतल्लिक भी आपकी जुबान गिरामी से इरशाद हुआ वजबत फमा वजबत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमें बताया जाए उन पर क्या वाजिब हो गई। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाज़ा अस्नैतुम अलैहि खैरन फवजबत लहुल जन्ना, वो जो पहला जनाजा गुजरा था तुमने उसके मुतल्लिक अच्छी बातें की, ये अच्छा था, ये नमाजी था, ये नरम दिल था, ये सिला रहमी करने वाला था, ये आला अखलाक का मालिक था, ये रब से डरने वाला था, इसके हमसाए इससे खुश थे। न जाने सहाबा ने क्या क्या बातें की होंगी। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वजबत, इस पर वाजिब हो गई। फरमाया अस्नैतुम लहू खैरा, तुमने उसके लिए अच्छी बातें की। उसके जनाजा जब उठाया जा रहा था, उसे ले जाया जा रहा था, तुम्हारी जुबानों पर उसके लिए अच्छाई के कलेमात थे, तो इन कलेमात की गवाही पर रब ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। और जब दूसरा गुजरा अस्नैतुम लहू शर्रा, सहाबा तुम्हारी जुबानों पर उसके लिए कलेमात जो थे अच्छे नहीं थे। किसी ने कहा बेनमाज था, किसी ने कहा होगा जालिम था, किसी ने कहा होगा इसके हमसाए तंग थे, इसने फुला का हक मारा, फुला पे जुल्म किया, फुला पे ज़ियादती की, बदकार था, बेहया था, फाहिश था, रब का नाफरमान था, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का बागी था। तुमने उसके लिए अस्नैतुम लहू शर्रा फवजबत लहुन नार, सहाबा तुम्हारी जुबानों की बुरी गवाही को देखते हुए रब ने उसको जहन्नुम का ईंधन बना दिया। सोचिए मैं और आप उस दिन के लिए जब जनाजा उठाया जा रहा होगा, हजरात जरा सोचिए तो अपनी तसव्वुरात की दुनिया में अपना वो मंजर लेकर आइए तो अखां जिदों मिट्टियां ते मिट्टी दा मैं होना है, बह के मेरे कोल फिर सारे ने रोना है। हजरात वो दिन याद कीजिए, मैं और आप सब मट्टी का माल हैं, दुनिया से जाने वाले हैं, और जाने का मंजर तो देखिए ना, अमीर है, गरीब है, बादशाह है, गदा है, मशीर है, फकीर है, वजीर है, ये शहनशाह है और महल्लात का मालिक है, ये गरीब है, ये माड़ा सा है, बिल्कुल कमजोर सा, एक चंद टकों की कुल्ली के अंदर रहने वाला ये गरीब बंदा है, दुनिया से जा रहा है तो जाने का अंदाज दोनों का सेम है। वो भी उसे भी पहले गुस्ल दिया जा रहा है, वो खुद अपनी मर्जी से गुस्ल कर सका नहीं कर सका, अपनी मर्जी से लिबास नहीं पहन के जा सका, उसकी महंगी पोशाक है या फटे पुराने कपड़े हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों को उतार लिया जाता है। और अगर नहीं उतर रही तो साईं पाड़ के ला लेंगे कि नहीं ला लेंगे, कैंचियां फेर दे। ये महंगी घड़ी, हाथ की अंगूठी, ये तेरी चैन ऐनक, ये चश्मा, ये तेरे महंगे सूट, ये बूट और ये तेरी ड्रेसिंग सब उतार ली जाएगी। और देते क्या है फिर, दे के गुस्ल गल विच कफनी चपाई है, ले ओ वीरा तेरी अयो ही कमाई है, छोड़ के चले तेरे पहनाते भाई है, साथ किसे भी जाना नहीं, ये तेरी आखिरी कमाई है, ये बंगले का मालिक है, ये कोठियों का मालिक है, ये मुल्क का सरबराह है, बादशाह है, ये शहनशाह है, और जा रहा है तो बंगले जमीना ते गड्डियां ना हो सन, ते जेबां कफन नाल लगियां ना हो सन, तेरा बैंक बैलेंस नहीं सकता बचा,
आजा रब दे धरते। और अल्लाह फरमाते हैं जब दुनिया से लोग जाते हैं, जब जनाजा उठाया जा रहा होता है तो उस वक्त भी दो किस्में होती हैं। या तो उसके जनाजे में रब के नूरानी फरिश्ते आ जाया करते हैं, नूरानी आया करते हैं। वो साद इब्न मुआज थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब दुनिया से गए, दुनिया से रुखसत हुए, सांसें टूटी तो महबूबे कुल कायनात ने फरमाया था हाज़ल्लज़ी इह्तज़्ज़लहु अर्शुर रहमान, ये साद की रूह है, इसके जिस्म से निकली है, आसमानों पे गई है तो इतनी पकीज़ा है, इसकी रूह से ऐसी खुशबुएं उठी हैं कि रब का अर्श भी झूम उठा है। और जब जनाजा उठाया गया, लोगों ने कहा साद का जनाजा जो है हल्का फुल्का सा है, वजन ही नहीं है। तो फरमाया सहाबा वजन कैसे हो, इसके जनाजे को तहमलतहुल मलाइका, इसकी मैयत को तो, जनाजे को तो फरिश्तों ने कंधा दिया हुआ है। जब जनाजा पड़ा गया, जनाज़गाह में रखा गया तो फरमाया हाज़ल्लज़ी उन्ज़िलत लहू सबईन अल्फ़िम मिनल मलाइका, ये वो साद है जिसके जनाजे पर आसमान से 70,000 फरिश्ता दुआ के लिए उतरा है। ये हुआ करता है, या फिर रब के फरिश्ते आते हैं, या फिर दूसरा होता है, रुख दूसरा है। अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीहुल बुखारी की हदीस, इज़ा वज़अतिल जनाजा, जब जनाजा उठाकर जनाज़गाह में रख दिया जाता है, अल्लाह अकबर, फहतमला हर रिजाल, उसको जो है आदमी अपने कंधों पे उठाते हैं। अला अनाकिहिम फ़इन कानत सालिहतुन, अगर ये मैयत साले आदमी की है, नेक आदमी की है, कालत, तो फिर ये मैयत अपनी जुबाने हाल से उस वक्त इसकी रूह कह रही होती है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। क्यों? उसे रब की रहमत नजर आ रही होती है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसा बना दे। उसे जन्नत नजर आ रही होती है और वो कह रहा होता है मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, जल्दी लेकर के चलो। व इन कानत गैरु सालिहा, अगर रब का नाफरमान है, रब का बागी है, बदकार है, झूठा है, बदअखलाक है, बेनिमाज है, रब की आयात का मुनकर है, काफिर है, रब का जो है वो न मानने वाला अल्लाह का बागी है, तो फिर क्या होता है? क़ालत या वैलहा ऐन यज़हबून बिहा, हाय अफसोस, अरे तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे वापस लेकर चलो, मुझे दुनिया में रहना है, रब की मुलाकात का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे रब के पास न लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो चीखता है, चिल्लाता है, यस्माउ सौतहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी आवाज को हर चीज सुनती है। कुल्लु शैइन इल्लल इंसान, इंसान के अलावा उसकी चीखें, उसका चीखना, चिल्लाना, धाड़ धाड़ कर रोना, नबी फरमाते हैं हर चीज सुन रही होती है। वलौ समिअल इंसानु लसइआ मसइका, महबूब फरमाते हैं जिस तरह वो चीख रहा होता है, अगर इंसान सुन लें तो बेहोश होकर दिया जाए। फैसला मेरे और आपके हाथ में। सही मुस्लिम है, सुनन इब्ने माजा है, मर्रा जनाजतन अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के पास से एक जनाजा गुजरा। अल्लाह अकबर, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, ये सहीहुल बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, या इसकी जान छूट गई या इससे जान छूट गई। मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, अल्फाज सुनिए, या इसकी जान छूट गई या इससे जान छूट गई। सहाबा अर्ज करते हैं मल मुस्तरी हो वमल मुस्तराहुम मिन्हु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी हमें बताइए ना क्या मामला है, इसकी जान छूटी या इससे जान छूटी?
ये चला गया या इससे बच गए या ये बच गया, अल्लाह के नबी ये नजात पा गया या इससे नजात मिल गई। माना क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल अब्दुल मुमिनु, अगर ये मरने वाला मोमिन है, अगर ये मरने वाला रब का फरमा बरदार है, अल्लाह इखलाक का मालिक है, अल्लाह किरदार का मालिक है, रब की जो है हुदूद और क़ुयूद का ख्याल रखने वाला, अल्लाह के बंदों के साथ नेकी और सिला रहमी का मामला करने वाला, नेकियां करने वाला था, अब्दुल मुमिनुन, नेक आदमी था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यस्तरीहु मिन नसबिद दुनिया व अदाहा, ये दुनिया की तकलीफों से, दुनिया की परेशानियों से, दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया की आजमाइशों से इसकी जान छूट गई है इला रहमतिल्लाह, अब ये रब की रहमतों का मेहमान बन चुका है। वल अब्दु अल फाजिरु, और जो बंदा नाफरमान है, बागी है, गौर कीजिए हदीस के अल्फाज हैं, और ये हदीस मैं पूरे वसूख से आप हजरात की समाअतों की नजर करते हुए ये बात कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये एक हदीस इंसान की जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। अल्फाज सुनिएगा, महबूब अली सलाम फरमाते हैं, वल अब्दुल फाजिर, नाफरमान बंदा, मुनाफिक आदमी, काफिर आदमी, बदकार आदमी, रब का नाफरमान, रब का बागी, रब की जमीन पे रहते हुए उसी की दी हुई जिंदगी, उसी की नेमतें इस्तेमाल करता है, मनमानी अपनी करता है, उसी रब की नाफरमानी करता है। वल अब्दुल फाजिर, ये नाफरमान बंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यस्तरीहु मिन्हु, गौर कीजिए, यस्तरीहु मिन्हु, इससे नजात मिल गई, अल इबाद, बंदों को, वल बिलाद, शहरों को, व शजर, दरख्तों को, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व दवाब, और जानवरों को। चार चीजों का नाम लिया अल्लाह के नबी ने, चार चीजों का, अल इबाद वल बिलाद, बंदों की भी जान छूटी, जमीन के शहरों, बस्तियों, गांव की भी जान छूटी, मोहल्ले की जान छूटी, वल बिलाद, जिस मकान में रहता है उस मकान की जान छूटी, जिस बेड पे सोता है उस बेड की जान छूटी, व शजर, जिस बस्ती में रहता है उसके दरख्तों की भी जान छूटी, व दवाब, और जिस बस्ती का रहने वाला है उसके जानवरों की भी इसकी नसूसत से जान छूट गई है। ये कौन फरमा रहे हैं? रहमत कायनात फरमा रहे हैं। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह लिखते हैं इस हदीस की तशरीह में कि इसका मतलब क्या है? बंदों की तो चलो जान छूटी, इसके बुरे अखलाक से, बुरे किरदार से, हमसाया तंग था, जान छूट गई, जनाजे का वक्त है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तरीहुन और मुस्तराहुम मिन, या इसकी जान छूटी या इससे जान छूटी। मुराद क्या है? बंदों की तो जान छूटी ही छूटी है, इसके शहर की जान छूटी। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस, इमाम मुजाहिद इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं, लोगों सुनो, जब गुनाहगार बंदा, फासिको फाजिर बंदा रब की नाफरमानी करता है, इसके गुनाह की नहूसत की वजह से अल्लाह आसमान से बारिश बरसाना बंद कर दिया करता है। बारिशें बंद, रहमतें आना बंद, पूरी बस्ती पे नहूसत एक गुनाहगार की वजह से। और अल्लाह के परिंदे, ये परिंदे, ये जानवर, ये भैंसें, ये गायें, ये गधे, ये घोड़े, ये चील, ये कव्वे, ये चिड़ियां, ये तोते, ये सारे मिलकर के रब के सामने अर्ज करते हैं, अल्लाह गुनाह इसने किया, तेरी नाफरमानी इसने की, अल्लाह अपनी मनमानी इसने की, बारिश हमारे लिए बंद हो गई, चारा हमें मिलना बंद हो गया,
अल्लाह दाना हमें मिलना बंद हो गया। अल्लाह हमारा क्या कसूर है? नाफरमानी तो इस इंसान ने की है। अल्लाह ये वो है जिसे आप अशरफुल मखलूकात कहते हैं, अल्लाह इसने नाफरमानी की है, हमारा क्या गुनाह है? महबूब फरमाते हैं लौलल बहाइम, अगर दरिंदे ना होते इंसान के गुनाहों से नाराज होकर के रब ने बारिशें बंद की, जानवरों ने फरियाद की रब को, उनकी फरियाद सुन करके तरस आता है तो फिर रब जो है वो आसमान से बारिश बरसा दिया करता है, और वो भी जानवरों के लिए होती है, तुम्हारे लिए नहीं होती। लौलल बहाइम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ये जानवर ना हो तो तुम्हें बारिश ना मिले। मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, जिस दिन जनाजा उठा करता है या इंसान की दुनिया के गमों से, दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया की परेशानियों से जान छूट रही होती है, या फिर इंसान से जान छूट रही होती है। मोमिन बंदा जब दुनिया से जाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसकी जान छूट जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वेला है, आखिरी वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बीमारी शिद्दत है, 12 रबीउल अव्वल का दिन है, और बार बार अल्लाह के नबी को बीमारी और बुखार की शिद्दत से गशी आ रही है। सही अल बुखारी में लिखा है सैयदा फातिमा रोती है या अबता, सही अल बुखारी के अल्फाज हैं, हाय मेरा बाप दुनिया से जाते हुए, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की दर्द। सैयदा फरमाती हैं हाय अब्बा जान, ये आपकी तकलीफ महबूब ने प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा बतूल की ये आहो पुकार सुनी तो महबूब ने आंखें खोली और फरमाया बेटी सुन ले, याद रखना अल्लाह अकबर। फ़क़ाल लहा लैस अला अबी की करबुन बअदल यौम, बेटी ये तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप को तमाम तकलीफ़ों से नजात मिल जाएगी। मोमिन जब दुनिया से जाता है उसे तकलीफ़ों से, मुसीबतों से नजात मिल जाया करती है, और जब फासिक व फाजिर का जनाजा उठता है तो उससे नजात मिल जाया करती है। अब फैसला मेरे और आपके ऊपर है। जब मेरा और आपका जनाजा उठेगा, लोग कंधा दे रहे होंगे, कब्रिस्तान की तरफ लेकर के चल रहे हैं, अब ये मैं और आप, हमारी जिम्मेदारी है कि उनके दिलो दिमाग में कैसे ख्यालात, कैसे जज्बात और कैसी अपनी जिंदगी का किरदार जो है वो हम लिख रहे हैं, अपनी किताब ज़िंदगी हम कैसे लिख रहे हैं। जब शाम ज़िंदगी होगी तो किताब ज़िंदगी जो है वो लोगों की आंखों के सामने आएगी, और जिस दिन जनाजा उठ रहा होगा लोगों के सामने मेरी और आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे फिल्म की तरह, वीडियो की तरह चल जाएगी। जिसके साथ अच्छा सलूक किया वो नम आँखों से आपके लिए दुआएं कर रहा है, और जिसके साथ बुरा सलूक किया वो दरिंदे परिंदे ज़मीन भी आपके जाने पे खुशियाँ मना रहे। और अल्लाह का कुरान सुनिए, रब फरमाते हैं अल्लाह अकबर, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया में सिर्फ दुनिया कमाई, आखिरत को भूल बैठा, फिक्र दुनिया के इवज मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा, दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र को भूल गया, दुनिया में रहते हुए मौत को भूल गया, अपनी शाम जिंदगी भूल गया, अपना जनाजा पे उठाया जाना भूल गया, कंधों पे लिठा करके फिर कब्रिस्तान की तरफ लेकर के जाया जाना भूल जाता है, अपना आखिरी गुस्ल भी भूल जाता है, अपना आखिरी कफन भी भूल जाता है। और फिर ऐसे लोग होते हैं, रब ने एक कौम के मरने पर, कौम फिरौन के मरने पर तबसरा करते हुए अल्लाह ने सूरतुद दुखान में फरमाया कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, कितने ही लोग थे जो दुनिया से मर गए, चले गए, और पीछे क्या छोड़ करके गए, कितने बागात थे, चश्मे थे, उनके महल्लात थे, ये बड़े बड़े महल्लात, ये बड़ी बड़ी कोठियां, ये बड़े बड़े बंगले, और ये जमीनें, ये डेरे, ये मुरब्बे और इनमें बहते हुए चश्मे, ये छोड़ करके गए।
अल्लाह अकबर। और रब फरमाते हैं वदुरुइन, उनकी हरी भरी खेतियां पीछे रह गई, व मकामिन करीम, उनकी इज्जतों के गहरे और ये महंगे महंगे बेडरूम, एसी लगे, हीटर लगे, कालीन बिछे, बेड बिछे, तकिए लगे, और जो है वो बड़े लग्जरी बेडरूम, हाँ व मकामिन करीम, ये सारे इज्जत के ठिकाने पीछे रह गए। वो नेमतिन, और कितनी नेमतें हैं जो उन्होंने कमाई, पीछे रह गए। कानू फीहा फाकिहीन, वो कभी इन नेमतों में खुशियां मनाया करते थे, वो कभी इन नेमतों पे नादा हुआ करते थे, वो कभी इन नेमतों पे गुरूर और तकब्बुर किया करते थे, अकड़ के चला करते थे, इनके बलबूते पर रब की जमीन में सरकशी किया करते थे, अल्लाह के बंदों को तंग किया करते थे, रब की जमीन पर रब के बंदों की जिंदगी को तंग कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। कज़ालिक, रब फरमाते हैं फिर उन्हें मौत आई, वअौरसनाहा कौमन आखरीन, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की बनाई हुई, उन्हीं की मलकियत, उन्हीं की जमीन, उन्हीं के डेरे, उन्हीं के बंगले, उन्हीं की कोठियां, उन्हीं की गाड़ियां, उन्हीं के महल्लात, उन्हीं के बागात, उन्हीं के बंगले, इनके वअौरसनाहा कौमन आखरीन। हाँ हाँ, कहा मैं वेखिया दो परमाणु जब लड़ रहे थे जमीन के लिए, इंतकाल के लिए, ये मेरी है, मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है, ये मेरी है। कल वारिस एक विरासत दे, आपस में लड़ दे, वेखे में गल पगो हथी होमन पे एक दूजे नु फड़ दे, वेखे में एक कहंदा है धरती मेरी है, ओ टोए टिब्बे तेरे ने, दूजा कहंदा है पत्थर धरती मेरी है, ए टोए टिब्बे तेरे ने, धरती ने किया फकीर मियां, ए दोवें विच हनेरे ने, ना मैं एदियां ना मैं एदियां, ए दोवें बंदे मेरे ने। जमीन यही रहती है, कोठियां बंगले यही, गाड़ियां बैंक बैलेंस यहीं पे। औरसनाहा कौमन आखरीन, रब फरमाते हैं हमने उनकी जमीनों के, उनकी जायदादों के वारिस दूसरों को बना दिया, और जब उनका जनाजा उठा मा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, रब फरमाते हैं इन बदबख्तों के जब जनाजे उठे ना जमीन ही रोई है और ना आसमान ने आंसू बहाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला मुफस्सिर कुरान है, कुरान की इस आयत की तफसीर में लिखा है, इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा जी अल्लाह ने क्या फरमाया है कि कुछ लोग जब दुनिया से गए वो इतने बदबख्त थे कि उनके मरने पर ना आसमान ने आंसू बहाए ना जमीन ने आंसू बहाए। इब्ने अब्बास बताइए ना, क्या आसमान भी कभी रोया है, क्या जमीन भी कभी रोई है? हमने तो कभी नहीं देखा कि आसमान किसी पे रोया हो, जमीन किसी पे रोई हो। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सुनो लोगो, जमीन में जो इंसान बसता है हर इंसान के लिए आसमान में एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे के दो काम होते हैं, यंज़िलु मिन्हु रिज़्क़ुहु, उसी दरवाजे के जरिए उस इंसान का रिज्क रब जमीन पे उतारा करते हैं, वयस्अतु मिन्हु अमलुहु, और उसी दरवाजे के जरिए उसके नेक आमाल जो हैं वो आसमान पर जाया करते हैं। जब बंदा मरता है, दुनिया से जाता है, उसका जनाजा जिस दिन उठाया जाता है तो इब्ने मसऊद फरमाते हैं वो आसमान का दरवाजा जहां से उसका रिज्क आता था और उसके नेक अमाल ऊपर जाया करते थे, वो आसमान का टुकड़ा रोता है। क्यों? कि आज के बाद ये किसी गरीब के काम नहीं आएगा, ये किसी के साथ हुस्न अखलाक का मामला नहीं कर सकेगा, ये नमाज नहीं पढ़ेगा, ये रोजा नहीं रखेगा, ये हज नहीं कर सकेगा, ये ज़कात नहीं दे सकेगा, इसकी नेकियां आज के बाद आसमान के दरवाजे से नहीं गुजरेंगी। फबकत लहू समा, आसमान उसके जनाजे पर आंसू बहाया करता है, और जमीन जब उसके सजदों से महरूम होती है। जहां ये अल्लाह का नेक बंदा, जहां ये रब का फरमा बरदार बंदा, परहेजगार बंदा सजदा किया करता था, वो जमीन खुशी से शादा हुआ करती थी। आज जमीन भी रो रही है कि आज के बाद मुझ पे सजदा करने वाला न रहा। वो उसके घर का कमरा, वो कमरे का वो टुकड़ा जहां कभी तहज्जुद के वक्त वो रब के सामने सर पर सजदा हुआ करता था, वो जमीन रोती है कि आज मैं बेआबाद हो गई, आज मुझ पे तहज्जुद पढ़ने वाला दुनिया से नीचे चला जाए।
आज कभी ये मेरे ऊपर सजदा करता था, आज ये मेरे अंदर जा चुका है। फिर ज़मीन रोया करती है। और अल्लाह फरमाते हैं जो नाफरमान होते हैं, फमा बकत, नहीं रोते उनके लिए, अलैहिमुस्समा वल अर्द वमा कानू मुंदरीन, ना उन पे आसमान रोता है, आंसू बहाती है। किताब सादा कह रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। जिंदगी जो है बहुत मुख्तसर है मेरे भाइयों, ये घड़ी की टिक टिक टिक, ये चलने वाली सुइयां, ये सेकंड ब सेकंड, लम्हा ब लम्हा, मिनट ब मिनट मुझे और आपको हमारी शाम जिंदगी मौत के करीब कर रही है, हमारे जनाजे के वक्त के करीब कर रही है। और जब जनाजा पढ़ दिया जाता है, महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं इसे इसकी कब्र में उतारा जाता है। वो साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके जनाजे पे 70,000 फरिश्ता उतरा, अल्लाह अकबर, मेरे साद को भी कब्र ने यूं छुकंजा मारा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने हमद बयान की, तस्बीह बयान की, अल्लाह की किबरियाई बयान की। सहाबा बयान करते हैं, हमने अर्ज किया अल्लाह के नबी, आज से पहले आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आज क्या है? फरमाया साद को उसकी कब्र ने यूं रगड़ा है, यूं पकड़ा है, साद की दाईं पसलियां बाएं हो गई हैं और बाईं पसलियां दाएं हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मस्जिद, अल्लाह के नबी ने एक मैयत का जनाजा पढ़ा, फिर उसे दफन किया, फिर कब्र पे बैठे और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। फबका, इतना रोए, हत्ता बल्लत सरा, महबूब इतना रोए जिस किनारे पे बैठे थे मट्टी तर हो जाती है, मट्टी आंसुओं से भीग जाती है। फ़क़ाला या इख़वान अइद्दू लिमिस्लि हाज़ा, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आज ज़मीन के ऊपर हो, कल ज़मीन के नीचे भी जाना है, इस कब्र की तैयारी कर लो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।